जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस पर यदि आपने अमल कर लिया, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, चाहे वो तन की हो, मन की हो या धन की हो, पूरी नहीं हो पा रही है, तो यदि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर यदि चलेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं, तो कुछ ही समय में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो पहले आपको वचन देना पड़ेगा कि आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, और प्रथम भगवान कौन है यह मैं बताने जा रहा हूं। और उनको यदि आपने प्रसन्न कर लिया, उनकी कृपा पाली, तो ईश्वर की तभी आप कृपा पा पाएंगे, ले पाएंगे। बगैर उसके आप ईश्वर की भी कृपा नहीं ले सकते। तो प्रथम भगवान है हमारे माँ बाप, प्रथम भगवान है माँ। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक माँ जिसका इकलौता बेटा था, केवल एक, उसने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। जिस तरीके से माँ अपने बेटे को स्नेह करती थी, इसी तरीके से बेटा भी अपनी माँ को स्नेह किया करता था। उसने अपने पेट काट काट के, यानी कि खुद के खर्चा ना करते हुए, बेटे को अच्छी परवरिश देते हुए अच्छा एजुकेशन शिक्षा दी, और बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। जब उसकी शादी का समय आया, उसकी एक बड़े खानदान में शादी कर दी गई। तो आज के समय में आप देखते हैं कि सास और बहू की नहीं बनती है, तो उसने पत्नी के बहकावे में आकर मां के लिए एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपनी मां का ध्यान रखना चाहिए, पत्नी को समझाते हुए कि प्रथम भगवान मेरी मां है, यदि आप उसकी सेवा करोगी तब मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूं, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। पत्नी दूसरी मिल जाएगी, मां दूसरी नहीं मिलेगी। और जिसने यदि मां को दुखी किया, तो आप ईश्वर क्या, किसी इंसान की भी कृपा नहीं पा सकते। तो वह पत्नी के कहे अनुसार अपनी मां को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। वृद्धाश्रम में मां उसको याद करती रहती है, मोबाइल पर बात करती है, परंतु तड़पती है वह अपने बच्चे के लिए। बेटा 1 महीने में एक बार मां से मिलने जाता है। उसका पिता का स्वर्गवास हो चुका होता है। तो इस तरीके से समय गुजरते गुजरते एक दिन मां की तबीयत खराब हो जाती है। तो वह बेटा के लिए बुलाता है कि बेटा यहाँ पर आए आप, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो जैसे ही बेटा माँ से मिलने आता है, माँ की इतनी अधिक तबीयत खराब रहती है कि उसका समय आ जाता है ऊपर जाने के लिए, ईश्वर के पास, स्वर्ग लोक में जाने के लिए। तो माँ बेटे से बोलती है, बेटा मेरी एक इच्छा है, क्या तू पूरी कर देगा? तो बोलता है, माँ बताओ क्या इच्छा है तेरी? तो माँ कहती है, बेटा इस वृद्धाश्रम में सभी कमरों में
जो कि 10 कमरे बने हुए हैं, पंखे नहीं लगे हैं, गर्मी बहुत लगती है। मेरी आखिरी इच्छा है कि तू इन 10 कमरों में पंखे लगवा दो। तो कहता है, माँ आपकी तो बहुत तबीयत खराब है और आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तो लग रहा है कि मैं लगवा दूंगा। तो माँ बोलती है, मैं तो अब इस शरीर को छोड़ के जाने वाली हूं, परंतु मेरी इच्छा है कि जब तेरे बच्चे तुझे भी वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे तो तुझे गर्मी ना लगे। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, परंतु मेरी इच्छा है कि तुझे गर्मी का अनुभव ना हो, इसलिए इसमें पंखे लगवा देना। मैं तो अब शरीर छोड़कर जा रही हूं, तू सदा खुश रहे। तो इंसान यह भूल जाता है कि जिस स्थिति से यदि आप किसी को परेशान करते हो, वह स्थिति तेरे साथ भी आएगी। और यदि आपने मां को दुखी किया तो आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रथम मां की सेवा करें, रोज चरण स्पर्श करें, रोज मां के पैर दबाएं और मां से पूछें कि मां तुझे क्या खाना है, वह उसको खिलाओ। ईश्वर के सामने आप रखोगे, वह वहीं का वहीं रखा रहेगा, परंतु मां को खिलाओगे तो तेरी आत्मा नहीं, तूने डायरेक्ट ईश्वर की आत्मा को संतुष्ट कर दिया और तू कभी भी दुखी नहीं रहेगा। यह मेरा वादा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं दरबार से जुड़कर बाबा की कृपा पा सकते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जय जय साई राम, साई राम, साई राम। जय जय साई राम, साई राम, साई राम। जय जय साई राम।